राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, वहां से लेके अभी रामनाथ कोविंद सर, अभी जो नए जो द्रौपदी मुर्मू हुई है, उनका बोर्ड में नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन अब लग ही जाएगा 2-4 दिन के अंदर। तो सभी राष्ट्रपतियों के नाम पेड़ों पर हैं। उस पेड़ पर प्रधानमंत्री का नाम है, इस पेड़ पर मुख्यमंत्री जी का नाम है, ताकि बच्चे देखें तो उन्हें लगे कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन, हमारे द्वितीय कौन, अभी वर्तमान में कौन। पेड़ को देख करके ही बच्चे उसको याद। विद्यालय यही नींव है, यहीं से विकास होता है। जब यही नींव हमारा कमजोर हो जाएगा तो बच्चे और आगे नहीं बढ़। भी सीखते चले और दौड़ते हैं, सीखते हैं, याद भी कर लेते हैं, दौड़ते जहाँ खड़े होंगे कुछ ना कुछ जरूर। जय हिंद, मैं हूं नीतीश और आप एसपीएस बिहार न्यूज देख रहे हैं। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा 2 ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहुआ टोला में स्थित हूँ और यहाँ पे जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ की सुंदरता हमारी मन को मोह लिया। और जब मैं अंदर आया तो देखा कि बहुत सारे दार्शनिक चीजें लगी हुई हैं। और ये आपको बता दें कि बिहार का प्राथमिक विद्यालय में सबसे नंबर 1 स्कूल यही आता है, जो रोहुआ टोला है, जो बगहा 2 ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ की जो खूबसूरतियां हैं आप भी देख करके चौंक जाएंगे, किस तरह की यहाँ का नजारा है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ सारी चीजें की जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें अच्छे ढंग से लगाए गए हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और जितने भी यहाँ तस्वीर वगैरह बनाए गए हैं बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, जो बहुत शानदार देखने में मजा आ जा रहा है। और इस तरह के माहौल में बच्चों को और शिक्षक गणों को पढ़ने में कितना मजा आता होगा आप इस तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ प्रधानाचार्य इस रोहुआ टोला स्कूल के, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं किस तरह से डेवलपमेंट वो किए हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपको एसपीएस बिहार न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो सारी चीजें आप जो व्यवस्था के तौर पे सारी चीजें लगाए हैं किस तरह से लगाए हुए हैं सर? यह सबसे पहले तो यह हमारी प्राथमिकता है कि विद्यालय को कैसे रखा जाए, उसी ढंग से मैंने विद्यालय को सजाया संवारा और माहौल उस तरह से क्रिएट किया कि बच्चे इस माहौल में आए तो अपने आप को एक सहज भाव से पढ़ना लिखना, इसमें अपने आप को महसूस करें कि हम इस विद्यालय में सहज भाव से पढ़ सकते हैं, कोई इसमें उबाऊ नहीं हो, उस तरह का माहौल हमने बनाया है। इस तरह का माहौल यहाँ के प्रधानाचार्य बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि हर समय बुराई बताने से और दिखाने से हर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। कभी कभी अच्छी चीजें दिखाने से हमको समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कुछ सीखने को जरूर मिल जाता है। ये सारी चीजें ये सरकार मुहैया कराती है सर, ये राशि की अपने तौर पे लगाए हुए हैं। हाँ, सरकार से भी होती है, कुछ ऐसे फंड हैं जो सरकार नहीं कर पाती है उतना, कुछ अपना भी इन्वेस्टिगेशन करके हम उस तरह का माहौल बनाए। अपने तनख्वाह से भी कुछ लगाना पड़ता है, कुछ तो लग ही कुछ जाता अच्छे बनाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ता है। तो आपके स्कूल को ही सरकार मुहैया कराती है कि सारे विद्यालयों को जो भी होता है सारे विद्यालयों को मिलता है। तो सर प्राथमिक विद्यालय में आपके रोहुआ टोला का नाम सबसे ऊपर क्यों है? अब पता नहीं, ये तो मेरा कर्म है और मैंने अपने कर्म के अनुसार से यह काम किया है, तो यदि आप लोगों को लगता है अच्छा है तो अच्छा है। यहाँ की सारी चीजों को दिखाने का, हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह का माहौल बनाने के लिए हमारे प्रधानाचार्य के दिमाग में कैसे आया, इनसे ही हम जानते हैं। इस तरह का माहौल बनाने में सर आपको कैसे आपको दिमाग में आया कि इस तरह से हमको बनाना चाहिए? हाँ, जब मेरी पोस्टिंग हुई तभी हम सोच रहे थे कि इस विद्यालय को बहुत बढ़िया बनाया जाए। एक हमारे पहले जो प्रधानाध्यापक थे वो भी काम उतना बढ़िया ढंग से नहीं कर पा रहे थे जितना मैं चाहता था। जब उनका ट्रांसफर हुआ, मुझे जब प्रभार मिला और मैं उसी दिन से इस विद्यालय के विकास में लग गया। सबसे पहले मैंने उस विद्यालय का नाम वहाँ लिखा कि लोग देखेगा यही रोहुआ टोला विद्यालय है। इस विद्यालय का नाम भी कहीं लिखा हुआ नहीं था, सब ऐसे जर्जर पड़ा हुआ था, बाउंड्री वगैरह नहीं था, तो बड़ी दौड़ धूप किया गया तो बाउंड्री हुआ। यह बिल्डिंग भी बनी नहीं थी, एक पुराने वाली वही बिल्डिंग था। इस बिल्डिंग को दौड़ धूप करके सरकार के द्वारा इसको भी बनवाया गया। धीरे धीरे सारा विकास हुआ और उस तरह से माहौल हमने बनाया कि बच्चे बढ़िया से पढ़ें। और प्राथमिक विद्यालय यही नींव है, यहीं से विकास होता है। जब यही नींव हमारा कमजोर हो जाएगा तो बच्चे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चे का पहला सीढ़ी यही होता है। हाँ, बच्चों का पहला सीढ़ी यही है। इसी को दिमाग में रख मैंने इसे काफी मजबूत बनाना चाहा। और बाहर से बच्चे भी टूर में आते हैं यहाँ, तो वाल्मीकि नगर टूर में जाते हैं तो यहाँ बस रोक करके मेरे विद्यालय में आते हैं टूर में भी, तो अच्छा भी लगता है कि दूर दूर के बच्चे टूर में आते हैं तो मेरे विद्यालय में आते हैं।
और हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों से भी मिलते हैं, और बाल संसद है उन सदस्यों से मिलते हैं, उनसे भी ये लोग जानकारी लेते हैं कि आप लोगों ने कैसे मिलजुल के व्यवस्था किया है। तो वही सबका अन्य विद्यालयों में भी होता है, और कहीं कहीं कुछ भिन्न है, तो मेरे यहाँ भी कुछ आप लोगों को यदि भिन्न लगता है तो यह अच्छी बात है। मैंने भी वही किया जो सब लोग करते हैं। अभी आपके स्कूल में कितने बच्चों की उपस्थितियां हैं? हाँ, 260 बच्चे नामांकित हैं, 190 बच्चे आए हैं अभी। उपस्थित हो जाते हाँ, हैं। उपस्थित कितने 190 टीचर लोग हैं दोस्त- सर? सर हाँ। टीचर लोग कितने हैं? टीचर तो अभी 4 ही हैं, हम लोग हैं 4 में। अब किसी तरह से पठन पाठन हम लोग इसी में एडजस्ट करके कर लेते हैं। आपके स्कूल में सर टीचर और लोग आने चाहिए कि नहीं आने? हाँ, आने चाहिए, 2 अभी हैं, 2 आने वाले हैं। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे पश्चिमी चंपारण के शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि रोहुआ टोला स्कूल में शिक्षकों की कमी है, शिक्षक नियुक्ति कराने का आप प्रयास कीजिए। और रोहुआ टोला स्कूल बिहार का सबसे नंबर 1 स्कूल है। आपको प्राथमिक विद्यालय के तौर पर आप देख सकते हैं, और सर्च भी करके देख सकते हैं आप गूगल पे कि बिहार में सबसे नंबर 1 स्कूल रोहुआ टोला के नाम से सर्च में दिखा देगा आपको कि रोहुआ टोला स्कूल सबसे नंबर 1 स्कूल पे आता है। यहाँ की क्या सारी चीजें दार्शनिक है उसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ों पर राष्ट्रपतियों के नाम, जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे वहां से लेके अभी रामनाथ कोविंद सर, अभी जो नए जो द्रौपदी मुर्मू हुई है उनका बोर्ड मैं नहीं लगा पाया हूं, लेकिन अब लग ही जाएगा 2-4 दिन के अंदर। तो सभी राष्ट्रपतियों के नाम पेड़ों पर हैं। उस पेड़ पर प्रधानमंत्री का नाम है, इस पेड़ पर मुख्यमंत्री जी का नाम है, ताकि बच्चे देखें तो उन्हें लगे कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन, हमारे द्वितीय कौन, अभी वर्तमान में कौन। पेड़ को देख करके ही बच्चे उसको याद कर लेते हैं, और सभी देख करके बच्चों को यह लगता है कि ये हमारे राष्ट्रपति प्रथम थे, द्वितीय थे, अभी वर्तमान में जो हैं देख करके बच्चे याद कर लेते हैं इसको। हर जगह बोर्ड लगाया गया है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, अभी राष्ट्रपति कौन बनी हुई है तत्काल में, वो सारी बोर्डे लगाई गई है हर एक पेड़ पे। सर, यह सीता अशोक का पेड़ है, यह एक दुर्लभ प्रजाति है। इस पेड़ में पतझड़ नहीं है। पौराणिक दृष्टिकोण से रामायण में भी यह वर्णित है कि माँ सीता अशोक के पेड़ के नीचे लंका में रहती थी, तो वही यह पेड़ है। इस पेड़ में पतझड़ ही नहीं है, सालों भर हरा भरा यह पेड़ रहता है। इस पेड़ की यही खासियत है। ये देखिए बिहार के नंबर 1 स्कूल का एक और खासियत हम दिखाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय पोषण वाटिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहुआ टोला में विद्यालय पोषण वाटिका भी लगाया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसमें साग सब्जी भी लगाया गया है। हर स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बच्चों को कुछ देख करके सीख लें। और स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पे मेडिसिन वगैरह का भी व्यवस्था कराया गया है। हम यहाँ के प्रधानाचार्य से भी जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, प्राथमिक उपचार के लिए विद्यालय में प्राथमिक किट है, उपचार किट है हमारे यहाँ। बच्चों को थोड़ा मोड़ा बुखार हो गया या किसी प्रकार कट-वट गया तो हम यहीं उपचार कर लेते हैं उन बच्चों का। बुखार वगैरह दवा यहीं से दे देते हैं, खांसी हुआ उसका भी दवा हम यहीं से दे देते हैं। और ज़्यादा बुखार ज़्यादा हुआ तो डॉक्टर साल में करीब 1-2 बार डॉक्टर भी आते हैं सरकारी माध्यम से। सर पहले आपसे पहले इस वाटिका को लगाया जाता था कि नहीं लगाया? नहीं, मेरे पहले कुछ नहीं था। यहाँ आपके दिमाग में कैसे आया सर कि यहाँ भी विद्यालय हाँ, पोषण वाटिका भी लगाना हमको लगा कि विद्यालय में पोषण वाटिका होना चाहिए, क्योंकि एमडीएम बनता है हमारे विद्यालय में। तो एमडीएम में पौष्टिक तत्व होनी चाहिए मध्याह्न भोजन में। तो हमने पौष्टिक तत्व को ध्यान में रखते हुए पोषक वाटिका का निर्माण किया, बच्चों से इसका निर्माण करवाया, बच्चों को प्रेरित किया हमने कि आप लोग भी सीखिए इस तरह से, और अपने घर पर भी इस तरह से पोषण वाटिका बनाएं। हम छत पर भी पोषण वाटिका बनाए हैं सर। छत पर भी कैरेट होता है मछली वाला, जो उस कैरेट में मिट्टी डाल के बच्चों से मैंने उस पर भी सब्जी खेती करवाया हूँ। अभी तो थोड़ा फिलहाल बरसात में थोड़ा कमजोर हो गया है, नहीं तो बहुत हरा भरा, बहुत उस पर बड़ा बड़ा लौकी भी, कद्दू भी उस पर फलता है मेरे यहाँ, गोभी का पौधा उस पर लगता है। तो पोषण वाटिका का यही है। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मानचित्र वगैरह कितने सुंदर ढंग से फूल पत्तियों के साथ कितने सजावट में रखा गया है। आखिर इस तरह के ख्याल दूसरे स्कूल के जो टीचर लोग हैं, जो शिक्षकगण है, जो प्रधानाचार्य हैं, उन लोगों के दिमाग में कैसे आता है कि अपने स्कूल को भ्रष्ट करके रखे हुए, जर्जर करके रखे हुए। कुछ हमारे गुरुजी से सीख लीजिए। सर कुछ बताइए, जो टीचर लोग, जो शिक्षकगण, जो प्रधानाचार्य लोग हैं,
जिन्होंने स्कूल को भ्रष्ट करके रखा हुआ है, इस तरह की सारे माहौल नहीं है वहाँ, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा? अब उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वे लोग भी अच्छा करें, जितना संसाधन है उसी में हम अच्छा करें। आखिर सर जो पर्यटन लोग आते हैं उनके स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं कि आपके स्कूल में आते हैं? जी हाँ, देखते हैं, अच्छा है, आ जाते हैं मेरे यहाँ भी, देख के यहाँ से सीख के ही जाते हैं कुछ, और अपने विद्यालय में जाके इस तरह से करने के लिए एक माहौल तैयार करते हैं। तो हम जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी हमारे दूसरे स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकगण लोग हैं, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कीजिए, इस तरह की सारी चीजें और सारी व्यवस्थाएं लगाने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने से मजबूर कर दीजिए। और जो बाहरी जो लड़के हैं जो प्राइवेट स्कूल में अभी पढ़ने जा रहे हैं, उन लोग भी मजबूर हो जाएं इस स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति इस स्कूल में पढ़ने के लिए इस तरह का माहौल बनाने का आप प्रयास कीजिए। मुख्य चीजें हैं वो हमारे गुरुजी दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि बच्चे जिस थाली में खाना खाते हैं उस थाली को कितना बढ़िया से सजा के रखा गया है। यहाँ पे स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे नल देख सकते हैं आप, ये किचन रूम हो गया, इसको वॉल पुट्टी करवाया है। ये किचन रूम आप देख लीजिए। क्या सर? वॉल पुट्टी करके किचन रूम, इसका घर वॉल पुट्टी नहीं हुआ, मेरा किचन रूम भी वॉल पुट्टी से सजाया गया है। और कितने सुंदर दिख रहा है ये किचन रूम। देख सकते हैं बाथरूम, शौचालय कितना अच्छे ढंग से रखा गया है, किस तरह से रखा गया है। इस पे वाशिंग का भी पूरा व्यवस्था है, नल वगैरह सब लगाया गया। ऊपर टंकी भी आपको दिख रहा होगा। देखते हैं कि किस तरह से रेल भी इसमें बना दिया गया है। लग रहा है कि इसमें रेल भी चलता है। हमारे गुरुजी का ये ऑफिस रूम हो गया। इस ऑफिस रूम का भी थोड़ा सा हम व्यवस्था दिखाने का आपका प्रयास करेंगे। ये रेल का इंजन बनाया गया है जिसपे सारी चीजें, रेल की जितने भी चीजें होती है सारी चीजें लगाई गई हैं। पुल वगैरह सब लगाया गया है और पुल पे रेल को दौड़ा दिया गया। देख, अब हम गुरुजी का थोड़ा सा ऑफिस देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऑफिस इनकी कैसी है। और मेडिसिन का हम बात कर रहे थे तो मेडिसिन वगैरह हमारे गुरुजी दिखा रहा है। उपचार के लिए सब मेडिकल दवाएं हैं, तो बच्चों को प्राथमिक उपचार हम यहीं से कर देते हैं। बच्चों को खांसी हुआ, बुखार हुआ, थोड़ा सा जो उपचार है वो कर देते हैं। मैं यही कर देता हूँ। हमने अभी तक किसी स्कूल में इस तरह का माहौल नहीं देखा है मेडिसिन वगैरह का, लेकिन रहुआ टोला स्कूल में ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजा के मेडिसिन वगैरह रखा गया है। और प्राथमिक उपचार हमारे गुरुजी बता रहे थे कि यहीं पे कर दिया जाता है। जो ज्यादा दिक्कतें हो जाती है तो उन्हें कुछ दूर भेजा जाता है, नहीं तो प्राथमिक उपचार यहीं रहुआ टोला स्कूल के बच्चों को रहुआ टोला स्कूल में कर दिया जाता है। और भी चीजें दिखाने का हम प्रयास करेंगे आप लोगों को कि यहाँ की और भी जो खूबसूरत चीजें हैं। आइए हम कुछ स्कूल की क्लास भी दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं कि हर जगह, हर स्कूल में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ स्कूलें हैं जो वहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बाला पेंटिंग का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। हर जगह बच्चों को, जहाँ बच्चे खड़ा होंगे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ के अल्फाबेट वगैरह, बाला पेंट वगैरह सारा किया गया है। और भी चीजें हम दिखाएंगे कि मंदिरों में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन स्लीपर को भी बाहर करा के तब तो बच्चों को अंदर प्रवेश कराया जाता है। यहाँ की सारी चीजें हमको बहुत अच्छी लगी। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि ये सारी चीजें कितनी सुंदर दिख रही हैं, हमारे मन को मोह लिया इस स्कूल ने, तो हम दिखाने का थोड़ा सा प्रयास किए। देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बच्चे लाइन बाय लाइन बैठे हुए हैं। ये देखिए बिहार का विकास। वाल्मीकि नगर के रहुआ टोला स्कूल में, जो बिहार का सबसे नंबर 1 स्कूल है, वहां भी कुछ चीजें और देखने को हमको मिल गया। ये हम पहली बार इस टाई बेल्ट वगैरह को हमने सरकारी प्राथमिक विद्यालय में देखने को हमको मिल गया है। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं सरकारी स्कूल के प्राथमिक विद्यालय या और स्कूल में, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन हमें ये पहली बार देखने को मिला है कि बच्चे पूरे अपने निगरानी में आके, जो प्रधानाचार्य हैं वो टाई बेल्ट वगैरह का भी व्यवस्था करा के इस स्कूल में रखे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से कि हर एक बच्चे के बैठने के लिए गद्दी का भी व्यवस्था कराया गया है। बच्चे गद्दी पर बैठकर और तब पढ़ने की अपनी शिष्टाचार जो है, जो पढ़ने का कार्य है, वो गद्दी पर बैठ करके किया करते हैं। गद्दा का व्यवस्था किया गया विद्यालय की तरफ से, और अभी बेंच डेस्क का व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है, तो हमने अपनी तरफ से सब व्यवस्थाएं की हैं ताकि बच्चे
जाड़े के दिनों में दर्री और उसके बाद गद्दा पर बैठे तक ठंडा उन्हें नहीं लगे, ये सब सोच समझ के हम लोग इस तरह से काम किया है। और हम कुछ बच्चे लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि गुरुजी लोग समय से आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। क्या नाम होगा बबी? प्रीति कुमारी, अभी कौन सा क्लास ये है? तीसरा क्लास। यहाँ पे जो टीचर लोग हैं, जो शिक्षक गण है, टाइम से आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? आ जाते हैं। तुम डेली आती हो कि नहीं? आते हैं। पढ़ने में कैसा यहाँ लगता है? अच्छे लगता है। अच्छा लगता है। यहाँ का जो सुंदरता जो लगा हुआ है, हर एक पेड़ पौधे लगाए गए, ये तुमको कितना अच्छा लगता है? बड़ी सुंदर। बहुत सुंदर लगता है। साफ सफाई करती हो कि नहीं? करते हैं सभी लोग मिल के? जी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं और मैम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चला दीजिए सर। ये स्कूल का दूसरा क्लासरूम आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी बच्चों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भी दूसरे क्लास में भी टाई बेल्ट देखने को जरूर मिल जा रहा है। और यह स्मार्ट क्लास चलता है कि नहीं चलता है, अभी तो बिजली गुम हो गई है। गुरुजी यहाँ के प्रधानाचार्य से जानने का प्रयास करेंगे कि स्मार्ट क्लास चलता है कि नहीं। चलता है कि नहीं सर? चलाया जाता है। और यह स्कूल में बंद है, आपके स्कूल में क्यों चलता है? चलता है, अब वो क्यों बंद है? मेरे यहाँ तो बिजली भी उपलब्ध है, टीवी उपलब्ध है, और उस तरह से टीचर भी हमारे यहाँ जो आसानी से इसको चला दे लेते हैं और बच्चों को उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। आपके दिमाग में कैसा आया सर कि ये टाई बेल्ट भी यहाँ जरूरी है? हाँ, बच्चे वेल मेंटेन में रहें, एक ड्रेस होना चाहिए, उस ड्रेस कोड में बच्चे हैं और उन्हें लगेगा कि हम विद्यार्थी हैं, और कोई गांव के लोग, कोई अन्य लोग भी देखते हैं, अन्य बच्चा कोई देखता है तो लगता है ये लोग विद्यार्थी है, कुछ अन्य बच्चों से भिन्न है, तो ये विद्यार्थी का एक लक्षण भी है कि हम एक थोड़ा सा अलग रहें। इस तरह के माहौल में और इस तरह के डेवलपमेंट में, इस तरह के स्वच्छता में गुरुजी लोगों को और बच्चों को कितना मजा आता होगा पढ़ने में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ के स्वच्छता को लेकर के और बच्चों की साफ सफाई जो है और टाई बेल्ट वगैरह और यहाँ के जितने भी सारे चीज डेवलपमेंट किए गए हैं, उसमें आपकी कितना योगदान है? सर देखिए, अभी मेरी न्यू बहाली हुई है, हम लोग नए नए अभी आए हैं, और जब से हम लोग आए हैं और इसके पहले भी इतना अच्छा, जिस दिन हम आए सर स्कूल में, हमको लगा कि हम किसी ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे लगा कि अब यहाँ शिक्षा देना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात है यहाँ की सर सफाई का, तो सर सफाई में तो यहाँ सर ऐसा सर सफाई तो आज तक हम किसी प्राथमिक विद्यालय में नहीं देखे हुए थे। और योगदान की रही बात, तो इसमें हम लोग को जितना हो सकता है सर, जितना हो सकता है उसको करेंगे और करते रहेंगे सर। अभी हमने जब यहाँ से आया सर, इस रास्ते से जब हम गुजर रहे थे तो देखा कि आपने साफ सफाई कर रहे थे। बिल्कुल सर, इसमें साफ सफाई करने से कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता है। हम लोग अपने घर पे भी साफ सफाई करते हैं, उससे हम लोग छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं। वही काम अगर हम लोग विद्यालय में करते हैं तो कौन बड़ी छोटे हुए, जहां हम लोग हमेशा बच्चे के साथ, जब तक हम लोग बच्चे के साथ हमेशा रहेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, बच्चे को अपने आप में रखेंगे नहीं, उनको शिक्षा नहीं देंगे, हम खुद नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? जब हमको देखेंगे बच्चे कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, तो बच्चे भी समझेंगे कि हमको भी करना जरूरी है। इसलिए सर सफाई करने से कोई जो है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक अपने में स्वच्छता का गुण है। इस तरह के माहौल में सर पढ़ाने में आपको कितना मजा आता है? बहुत अच्छा लगता है सर। वही तो सर बोले कि फर्स्ट टाइम हम बोले कि जिस दिन हम स्कूल का सौंदर्य देखे, उसी दिन हमको लगा कि हम किसी जगह पे आए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होते सर। और रही बात की स्वच्छता, जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ हर काम करने में मन लगता है सर। इस तरह के माहौल हर स्कूल में होना चाहिए कि नहीं होना? एकदम बिल्कुल होना चाहिए सर। अगर थोड़ा सा हम लोग जैसा प्रयास आदमी कर दे तो इससे और बेहतर माहौल बनाया जा सकता है, और ताकि बच्चे को ये लगे कि यहाँ पे पढ़ना समझना कितना आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत तरह की गंदगी के माहौल है, बच्चे तो उसी में दिमाग रहेगा, तो फिर बच्चे यहाँ सीख कैसे पाएंगे? आने वाले समय में हम आपको बता दें कि शिक्षकगण भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं इस स्कूल के, कि आने वाले समय में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं सर? बिल्कुल हो जाएंगे। इस तरह से हर स्कूल के टीचर, प्रधानाचार्य और शिक्षकगणों को करना चाहिए। बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? जब देखिए बच्चे आज के डेट में कोई बुर्बक नहीं है, सारे बच्चे होशियार है। बच्चे ये देखते हैं कि कहाँ क्या हो रही है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बच्चे कहेंगे आओ आओ तो ऐसे थोड़ी आ जाएगा। बच्चे खुद देखते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ का क्या माहौल है, कहाँ क्या क्या शिक्षा है, वो जैसे देखेंगे अपने आप आएंगे। और बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी जानने का कोशिश करते हैं कि हाँ मेरे बच्चे जब यहाँ जा रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं। आने के बाद वो यहाँ का फीडबैक मिलता है, गार्जियन में आके बोलते हैं कि मेरे बच्चे आज आया तो कुछ सीखा।
तो इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हम लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा हम लोग को फीडबैक मिलता रहे तो हम लोग आगे और इससे बेहतर करेंगे सर। ये आनंद शाला की ओर भी चलते हैं। हम आपको दिखा दें कि ये जो सीढ़ीनुमा सीढ़ी लगा है, इस सीढ़ी पर 1 से लेके 100 तक पूरा आपको गिनती भी दिखने को मिल जाएगा। आपको बहुत पहले ही हम बताए हैं कि इस स्कूल की बहुत सारी खूबियां आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट किया गया है इस स्कूल को। जहां बच्चे खड़े होंगे कुछ ना कुछ जरूर उनको सीखने को मिल जाएगा। चलिए कुछ आनंदशाला की ओर भी चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की और भी सारी चीजें किस तरह से है। पहाड़ा है, बच्चे सीढ़ी पर चढ़े तो गिनती पहाड़ा भी सीखते चले और दौड़ते हैं, सीखते हैं, याद भी कर लेते हैं दौड़ते। जहाँ खड़े होंगे कुछ ना कुछ उनको जरूर सीखना सीख ही लेते हैं। इस तरह के माहौल में देख सकते हैं आप 2 से लेके 10 तक यहाँ भी टेबल भी पूरा लिखा गया है। आप नीचे देख रहे थे कि गिनती लिखा गया था, यहाँ पे भी पहाड़ा वगैरह सब वगैरह लिखा गया है। देखिए इस स्कूल की क्लासरूम में कि यहाँ भी स्वर्ण एवं व्यंजन वर्णमाला हर चीज तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। अल्फाबेट कितने सुंदर से बनाया गया है। और ये पेंटर कहाँ से आए हुए थे ये गुरुजी से हम जानते हैं, कहाँ के पेंटर से बनवाया है सर? पेंटर लाल बाबू नाम है उनका, बहुत अच्छे पेंटर है। संगम आर्ट नाम से प्रसिद्ध हैं और इधर हमको लगता है चंपारण में बहुत ही सबसे अच्छे ही पेंटर हैं। संगम आर्ट लाल बाबू जी को हम बहुत हमारे अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तस्वीर को बनाने के लिए। कितने सुंदर से आपने बनाया है और बच्चे जहां खड़ा हो रहे हैं वहीं कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जा रहा है। और ये सारी चीजें गुरुजी बताए थे या आपने खुद से बनाए हुए हैं सर? आपको उनका तो बहुत बड़ा ही योगदान रहा है इस विद्यालय विकास में। फिर भी मैंने उनको गाइड किया है, यह चीज़ यहाँ, यह चीज़ यहाँ, तो उन्होंने ठीक उसको जिस तरह से मैंने बताया हूबहू उन्होंने उतार दिया है। मेरे मन की बात दीवारों पर उन्होंने पूरा प्रयास किया है उतारने का और इससे बच्चों को सिखाने में काफ़ी मदद मिलती है। ये आनंदशाला है, इसमें बच्चे हर चीज़ इसमें देख के इसको ग्रहण करते हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे कि हर स्कूल में हर चीजें नहीं हो पाती हैं। स्कूल का बेंच वगैरह का तो बेंच वगैरह नहीं था यहाँ पे। हर जगह हर क्लासरूम में हमारे प्रधानाचार्य ने गद्दी का व्यवस्था जरूर करा दी है। पहला क्लास है, अभी चक के माध्यम से हम लोग पहला क्लास में गतिविधियां करा रहे हैं। सर थोड़ा हमारे जो दूसरे स्कूल के जो लोग हैं, जो दूसरे स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकगण हैं, उनसे कह दीजिए और अपने हमारे वीडियो के माध्यम से बता दीजिए कि वो लोग भी ऐसा करें अपने खाना पूर्ति बनाने के लिए। हर मान लीजिए सर ये आपका परिवार है कि नहीं है? हाँ परिवार है, मेरा परिवार है, बिल्कुल। रोज आना जाना है इस स्कूल? हाँ बिल्कुल है। इस तरह के माहौल में सर अगर हर चीज भ्रष्ट रहेगा तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल। अपने घर को जिस तरह से संवार के रखते हैं उस तरह से इस स्कूल को सजा के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके ही बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं और आने वाले समय में आपके भी परिवार के कुछ बच्चे यहाँ पढ़े। यहाँ पे मैम भी पढ़ा रही हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इनका योगदान कितना रहा इस स्कूल को डेवलपमेंट करने में और इस तरह की सारी चीजें और सारी व्यवस्थाएं बनाने में। कैसा योगदान रहा मैम आपका? बहुत सभी किसी का मिलजुल का योगदान है हम लोग का। और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे का ठहराव ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए हम लोग ये वाला पेंटिंग करवाए हैं और आनंदशाला का गतिविधि के द्वारा भी हम लोग कराते हैं बच्चे। क्या नाम होगा मैम? मेरा नाम श्रीमती आभा रानी। बाकी ये रहुआ टोला स्कूल की सारी व्यवस्थाएं ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी व्यवस्थाएं आप लोगों को हमने दिखाया और आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम दूसरे स्कूल के जितने भी शिक्षक और प्रधानाचार्य हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा, कार्य के लिए सरकार राशि मुहैया करा रही है, उसमें ईमानदारी पूर्वक आप खर्च करने का प्रयास कीजिए और इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कीजिए। इसके लिए मैं आप सभी शिक्षक एवं प्रधानाचार्य का सदा आभारी बना रहूंगा। बाकी मेरा यह प्रयास रहुआ टोला स्कूल से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप देख रहे थे SPS बिहार न्यूज, मैं नीतीश कुमार। जय हिंद।